डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस में का हम देख रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 सर्कल का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 ऑन एट इट। ठीक है, जो सर्कल है, इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। पी ऑफ थीटा हमें पता है, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एट पॉइंट p, थीटा इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पर r की जगह पे a भी लिखा मिलेगा क्योंकि a एंड r दीज आर द रेडियस। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है? द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा। Therefore, with respect to these two equations, we know that r is equal to value is 5. As r is equal to 5, p of theta is equal to pi by 3. ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 3 है। Therefore, इस सर्कल का इक्वेशन क्या, सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज x cos पाई बाई 3 प्लस y sin pi by 3 is equal to r, रेडियस इज 5। सो इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, या तो आपको cos pi by 3 sin pi by 3 के वैल्यूज भी निकालने हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके वैल्यूज हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है? cos pi by 3 मतलब इट इज cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो इट इज x इंटू 1/2, मतलब इसको हम x इंटू 1/2 प्लस साइन pi by 3 इज √3/2, y इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, टोटल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन मिलेगा हमें x प्लस √3y इज इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। In question number 19, here we have to show that 2x plus y plus 6 is equal to 0 is a tangent to x square plus y square plus 2x minus 2y minus 3 is equal to 0. Find its point of contact. ये जो है, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, ये सबसे पहले हमें प्रूव करना है और उसके बाद इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट अस से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर सबसे पहले तो ये जो गिवन टेंजेंट का इक्वेशन है, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको मैं रीराइट करता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6। नाउ put this equation, if this line or this locus intersect with this particular locus, कोई एक लोकस दूसरे लोकस को अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है वो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए फिर वो क्या बनेगा? पुट इन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते, तो देखिए क्या मिलेगा हमें? ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 माइनस 6 है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस माइनस मतलब ये प्लस हो गया, सो प्लस 2 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया? 12 2 ज़ा 24x प्लस 36 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बन गया 5x स्क्वायर 24 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज इट इज 30 x प्लस यहाँ पर 48 माइनस 3 इज 45 इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन, टोटल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5, सो दिस इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये किस फॉर्मेट में मिला हमें? इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ x a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब इसका एक्सपांशन क्या आया? x किसका एक्सपांशन? ये x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब गिवन लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। अब यहाँ पर देखिए ये क्या इक्वेशन मिला हमें? दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। सो हियर इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैविंग
इक्वल रूट्स, यहाँ पर इक्वल रूट्स मिलते हैं ना, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसका अगर सोल्यूशन हम निकालते तो कितने मिलते हैं रूट्स, -3. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हैज टू इक्वल रूट्स ईच हैविंग वैल्यू -3. देयरफॉर द लाइन टचेज द सर्कल एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज -3. मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है जो टेंजेंट हमें प्रूव करने जो हमने प्रूव करवा दी, वो लाइन सर्कल को किस पॉइंट पे टच हो रही है, ऐसे पॉइंट पे टच हो रही है जहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट -3 है. तो पुट दिस x इज इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने कन्वर्ट किया था y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में. तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -6. तो यहाँ पर -3 अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू -3 -6, that is y is equal to +6 -6, that is y is equal to 0. Therefore the point of contact is -3, 0. Now in question number 20, if the tangent at 3, -4 to the circle x square plus y square is equal to 25 touches the circle x square plus y square plus 8x minus 4y plus c is equal to 0, then we have to find c in this equation. We know that the equation of any circle's tangent, equation of tangent to any circle x square plus y square is equal to r square or a square at any point x1, y1. किसी x1, y1 पॉइंट से अगर टेंजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x into x1 plus y into y1 is equal to a square or r square where it represents radius of circle. देखिए अब यहाँ पर क्या है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इस सर्कल को टेंजेंट है 3, -4 पे, ठीक है, टेंजेंट एट 3, -4. दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट पॉइंट 3, -4 इज क्या आएगा इक्वेशन, x इंटू x1 दैट इज 3 इंटू एक्स -4 इंटू वाई इज इक्वल टू 25. ये मिला हमें सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है. अब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन है. अगर इस लाइन को अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3x - 4y - 25 इज इक्वल टू 0, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया हमारे टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है. अब क्या है, दिस टेंजेंट टचेस दिस सर्कल, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को टच करती है. नाउ 3x - 4y - 25 is equal to 0 is touches और टेंजेंट लिखा तो भी चलता है, टचेस द सर्कल. कौन सा सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0. इस सर्कल को वो टच करता है. मतलब क्या है, अगर ये इस सर्कल की टेंजेंट है, ये अगर इस सर्कल की टेंजेंट है, हमें अगर c की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का रेडियस और टेंजेंट, किसी भी सर्कल की रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. मीन्स अगर समझो ये सर्कल है हमारा गिवन सर्कल, इस सर्कल की अगर ये टेंजेंट है तो ये सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये रेडियस होती है, ठीक है. यहाँ से हम इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करेंगे. क्यों रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये c जो है, ये c सिर्फ रेडियस वाले फॉर्मूले में ही होता है, √g² + f² - c, ठीक है. सो द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल r इज इक्वल टू √g² + f² - c. इसमें से हमें c की वैल्यू मिल सकती है. देखिए अब इसकी रेडियस पता है क्या, ये पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम g और f के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ g इज हियर 4, क्योंकि 2g इज इक्वल टू 8 है, तो g इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू g², 4² रख दूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर 16 प्लस f², f हैविंग वैल्यू हियर 2f इज इक्वल टू -4, देयरफॉर f इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ पर c की वैल्यू -c, ठीक है. तो ये हो गई इसकी रेडियस, r इज इक्वल टू √20 - c, ठीक है. अब देखिए वी नो दैट रेडियस इज √20 - c, बट वी ऑल्सो नो दैट, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि इस सेंटर से इस टेंजेंट तक का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो यहाँ पर हमने g, f, g और f के वैल्यूज निकाले. वैल्यूज आर 4, -2. अगर 4, -2 g, f है तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या बनेगा, -4, 2. द सेंटर ऑफ सर्कल
द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या है -4,2, ठीक है, -4,2. सो द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ये लाइन 3x minus 4y minus 25 is equal to 0 from the point -4,2 is the radius of the circle. Therefore the distance, the perpendicular distance of line और tangent कह सकते हैं हम, कौन सी लाइन है 3x minus 4y minus 25 is equal to 0 from center C -4,2 is रेडियस. अब अगर ये रेडियस है तो देयरफॉर यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ. देयरफॉर r इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये और ये जो वैल्यूज आने वाले ये हमें इक्वेट करने हैं. देयरफॉर r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट मॉड ऑफ ax1 मतलब 3 इंटू -4 -4 इंटू 2 -25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 16. हेयर इट इज इक्वल टू, ये कितना बना -12 और ये -8 -12 -8 -20 -20 -45 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 25 मिला मतलब 5. देयरफॉर r इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें -9 मॉड ऑफ -9 मतलब r इज इक्वल टू मिला 9. अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वैल्यू है हमारे पास, वो 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 20 माइनस सी. देयरफॉर अब ये अंडर रूट तो वैसे ऐसे तो नहीं उड़ सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग कर दिया. तो ये मिला हमें 81 इज इक्वल टू 20 माइनस सी. देयरफॉर सी इज इक्वल टू 20 minus 81 that is equal to -61. So here is the value of C as -61. Look at this question number 21, 22 and 23. ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के क्वेश्चंस है. अब यहाँ पर हम 21 और 22 देखने वाले हैं. क्या है 21, 22 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 16 विद द स्लोप -2. और 22 में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4 विच आर पैरेलल टू 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0. दोनों तरफ देखिए, वहां पर पैरेलल टू टेंजेंट है, यहाँ पर स्लोप गिवन है. अगर स्लोप गिवन है तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a² विथ स्लोप m इज y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 + m². ये होता है टेंजेंट्स के इक्वेशन. अब यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रेडियस निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ x² + y² इज इक्वल टू a². सो a हैविंग वैल्यू 4 and slope that is m having value -2 means the equation of tangents where we can use slope and a is known to us. Therefore the equations of tangent to the circle x² + y² is equal to 16 with radius a is equal to 4 and slope m is equal to -2r. y is equal to slope is -2 into x plus or minus a is value 4 under root 1 plus m square -2² is 4. ठीक है. So here y is equal to -2x plus or minus 4 root 5. Therefore the equation of tangent is 2x plus y is equal to plus or minus 4 root 5 is the required equation of tangent. Now for 22, what is 22? Find the equation of tangents to the circle x² + y² is equal to 4. मतलब यहाँ पर भी यही सेम कंसेप्ट यूज करना है. ठीक है, इक्वेशन तो वही आएगा, y is equal to mx plus or minus a under root 1 plus x². But here the tangents are parallel to 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. Here the radius of the circle, the radius of the circle x² plus y² is equal to 4 is a is equal to 2. Radius मिली a is equal to 2 and the slope of tangent parallel to the line, कौन सी लाइन है, parallel to 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. Therefore m is equal to मिलेगा minus coefficient of x divided by coefficient of y. -3/2 is the slope.
a इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू -3/2 है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस a √1 प्लस m स्क्वायर. सो द इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, y इज इक्वल टू स्लोप इज -3/2 इंटू एक्स प्लस और माइनस रेडियस इज 2 √1 प्लस ये -3/2 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज नथिंग बट 9/4. देयरफॉर y इज इक्वल टू ये मिलेगा -3/2x प्लस और माइनस 2 इंटू, देखिए ये 4 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 9 इज 13, दैट इज √13. अंडर रूट में भी 4 आता है, लेकिन वो 4 अगर मैं अंडर रूट के बाहर लिखूँ तो वो 2 बन जाता है. ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब बचेगा क्या यहाँ पर 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस √13. अगर ये 2 भी आपको कैंसिल करना है तो डिवाइड दिस, मल्टीप्लाई दिस टोटल इक्वेशन बाय 2, इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√13 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अवर टेंजेंट. जैसे हमने पहले बताया था कि 21, 22 एंड 23 ये एक जैसे है, तो 22 के हिसाब से हम 23 सॉल्व करने वाले हैं. बस यहाँ पर चेंज क्या है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू r² के फॉर्मेट में है. यहाँ पर विच आर पैरेलल, यहाँ पर विच आर परपेंडिकुलर. पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब स्लोप निगेटिव इनवर्स होते हैं. तो परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब इस लाइन का स्लोप अगर हम m कंसिडर करते हैं तो इस लाइन का स्लोप अगर -5 है तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स m is equal to -1 divided by slope of this line having slope -5, that is equal to 1/5 is the slope. So m is equal to 1/5 and r, यहाँ पर रेडियस देखिए, यहाँ पर ये x² + y² is equal to 36 है, मतलब a is equal to 6 होगा. Therefore equation of tangents whose slope is m and radius is a, उसका इक्वेशन होता है ये y is equal to mx plus or minus a under root 1 plus m square. Substituting the values, y is equal to m having value 1/5 into x plus or minus a is 6 under root 1 plus 1/25. ठीक है, क्योंकि 1/5 का अगर स्क्वायर करो तो 1/25 आता है. Therefore y is equal to 1/5 into x plus or minus 6, 25 plus 1 26, √26 divided by 5 इसको करता हूँ मैं. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, इट विल बी 5y इज इक्वल टू x प्लस 6√26. ठीक है, अब ये सारा टर्म से एक साइड ले लो, तो एक साइड में लेने के बाद x माइनस 5y प्लस और माइनस 6√26 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स.